नमस्कार दोस्तों आप जानते हैं कि अगर हमारे घर में कोई अनजान आदमी घुस आता है तो हम सब लोग थोड़ा घबरा जाते हैं और कैसे ना कैसे करके उसे अपने घर से बाहर निकाल ही देते हैं, क्योंकि हमें शक रहता है कि कहीं ना कहीं वो कोई चोर ना हो। लेकिन दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर आपके घर में एक ऐसा इंसान घुसा है जिसकी आवाज़ तो आप सुन सकते हैं लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। जी हाँ, उसकी मौजूदगी है ही नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी साफ आती हो कि जैसे वो आपके बगल में खड़ा हो। तब आप उसे अपने घर से कैसे बाहर निकालेंगे? और आपके डर और आपकी खौफ की सीमा एकदम चरम पे होगी, क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ प्रकाश के परिवार के साथ में। आज की कहानी मुझे भेजी है प्रकाश ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ प्रकाश की कहानी मेरी ज़ुबानी। दोस्तों, आज जो मैं आपको एक वाक़या बताने जा रहा हूँ जो मेरे और मेरे परिवार के साथ घटा, उसको बीते काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे परिवार में 4 लोग हैं, जिसमें मैं, मेरी वाइफ़ और 2 मेरे लड़के। उस समय मेरे लड़कों की उम्र काफ़ी कम थी, वो स्कूल जाते थे। लेकिन दोस्तों, उस समय हमारे घर की स्थिति भी ज़्यादा ठीक नहीं थी। दोस्तों, मैं उस समय बताऊँ तो मैं एक छोटा सा मिस्त्री था और मेरी वाइफ़ एक लेडीज़ टेलर थी। हम दोनों कैसे ना कैसे करके अपना घर का खर्चा निकाल ही लेते थे, लेकिन तब भी हमें घर चलाने में काफ़ी मुसीबतें होती थी, क्योंकि कमाई इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन तब भी कैसे ना कैसे करके गुजारा चल ही रहा था। लेकिन दोस्तों, उस समय एक हमारे परिवार में थोड़ी सी दिक्कत थी। वो ये थी कि हमारे घर में 2 कमरे थे, एक बाहर छोटा कमरा और एक अंदर बड़ा कमरा। और उस बड़े कमरे में एक डबल बेड रखा हुआ था, जो डबल बेड इतना पुराना हो चुका था और इतना बेकार स्थिति में था, दरअसल उसमें दीमकें लग चुकी थी। अगर उसमें कोई इंसान ज़ोर से बैठ जाए तो वो पूरा टूट जाए, जिसके चलते हमको एक नया बेड लेना ही था, क्योंकि कई बार घर में मेहमान आ जाते थे, जिसके चलते हम लोगों को उनको वहीं सुलाना होता था। लेकिन हम लोगों को वो बेड भी बदलना था, क्योंकि ऐसा बेड मेहमानों के सामने नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अगर वो सोए और कभी गलती से भी बेड टूट गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो मेरा परिवार यही सोच रहा था कि कैसे ना कैसे करके बस एक बेड खरीद लें। लेकिन दोस्तों, उस समय बेड की कीमतें काफ़ी ज़्यादा थी। चाहे एक नया ले लो या फिर नया बनवा लो, वो हमारी जेब से बाहर था, जिसके चलते हमें बड़ी मुसीबत हो रही थी कि आखिरकार हम बेड ले तो कहाँ से लें। दोस्तों, एक शाम की बात थी कि मैं अपने काम करके घर लौट रहा था। तो जब मैं घर लौटा तो मेरी वाइफ़ ने मुझे बोला कि दरअसल जो पड़ोस में हमारा परिवार रहता है, उनकी जो वाइफ़ है वो मेरी वाइफ़ से बात कर रही थी। तो वो दरअसल जो हैं वो किसी सोसाइटी में फ्लैट वगैरह में मेड का काम करती थी। तो वो मेरी वाइफ़ को बता रही थी कि एक फैमिली है, एक परिवार है जो वहीं फ्लैट में रहता है, वो अपना फ्लैट खाली करके कहीं जा रहा है, तो जिसके चलते वो अपना सारा सामान जो है वो बेच रहे हैं। तो अगर तुमको उसमें से कुछ लेना है तो तुम वहाँ जाके ले सकते हो। तो मेरी वाइफ़ ने उनसे पूछा कि क्या वहाँ पे उनके पास बेड है, तो उन्होंने बताया कि हाँ, उनके पास बेड भी है, तुम जाकर एक बार देख लो। तो ये बात सुनकर मैंने कहा कि चलो ठीक है, एक बार देख आते हैं कि बेड कैसा है कैसा नहीं। तो अगले दिन सुबह मैं और अपनी वाइफ़ के साथ उनके यहाँ गए फ्लैट पर। देखा तो वहाँ पर एक डबल बेड था, और दोस्तों डबल बेड की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। हमने पूरी तरीके से देखा और जब उनसे बात करी तो उन्होंने हमें डबल बेड के पैसे भी इतने बताए जो हम ले सकते थे, जो हमारी जेब के अंदर थे, जिसके चलते हम बड़ा खुश हो गए थे। दरअसल वो बेड ऐसा लग रहा था जैसे नया ही हो। मुश्किल से मुश्किल बस 6-8 महीने इस्तेमाल किया होगा। वो बहुत ही अच्छा बेड था। हम लोगों ने वो बेड उसी वक्त ख़रीद लिया। लेकिन दोस्तों, उसके साथ साथ ही उन लोगों ने, जिनका वो बेड था जो हमें बेच रहे थे, उन लोगों ने बेड के साथ साथ हमें 2 गद्दे जो उसके ऊपर रखे थे वो भी मुफ्त में दे दिए थे। और दोस्तों, उन गद्दों की क्वालिटी सच में बहुत अच्छी थी। इतने मुलायम गद्दे मैंने आज से पहले नहीं देखे थे। और वो सब लेकर मैं घर आ गया। हमने बड़े वाले कमरे में अपना पुराना बेड हटाकर ये नया वाला पलंग रख दिया था। दोस्तों, जब मेरे दोनों बच्चे आए स्कूल से, जब उन्होंने वो देखा तो वो बड़ा खुश हुए, क्योंकि उन्हें वो बेड बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत मुलायम था। हमारे पुराने वाले बेड से थोड़ा सा बड़ा भी था, और हमारा पुराना बेड काफ़ी पुराने ज़माने का था और ये थोड़ा नए ज़माने का भी लग रहा था, जिसे देख वो बड़ा खुश हुए। पूरे टाइम उस पर बैठे रहे, कूदते रहे, दोनों उसी पे खेलते रहे। उन दोनों को वो बेड सच में बहुत पसंद आया था।
तो दोस्तों उसी रात जब सोने की बारी आई तो दोनों उसी कमरे में सोने की ज़िद करने लगे, कहने लगे कि हम आज इसी बेड पर ही सोएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरे दोनों लड़के अंदर वाले बड़े कमरे में सोए और मैं और मेरी वाइफ बाहर वाले कमरे में सो गए। दोस्तों लगातार लगभग हफ्ता भर तक वो दोनों मेरे लड़के अंदर वाले बेड पर ही सोए। लेकिन दोस्तों हफ्ता भर बाद जब रात को सोने के लिए हम सब लोग जा रहे थे तो अचानक से दोनों बोले कि पापा हम लोग आज अंदर नहीं सोएंगे। मैंने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? उन्होंने बोला कि बस आज हम नहीं सोएंगे, आप सो जाओ, हम लोग मम्मी के साथ बाहर सो जाएंगे। मैंने कहा पर कोई बात तो होगी, वो तो बताओ। उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं है, बस हम दोनों बाहर ही सोएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम दोनों अपनी मम्मी के साथ बाहर सो जाओ, मैं अंदर सो जाऊँगा। तो वो दोनों अपनी मम्मी के साथ बाहर चले गए और मैं अंदर कमरे में सोने के लिए चला गया। दोस्तों मैं अपने पलंग पर लेटा और थोड़ी देर बाद मेरी आँख भी लग गई। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद मेरी अचानक से आँख खुली। दरअसल मुझे अपने कमरे में से ही किसी दो इंसानों की बात करने की आवाज़ आ रही थी। जी हाँ, और वो आवाज़ थी तो बहुत धीमे धीमे, लेकिन मेरे को बड़ी साफ सुनाई दे रही थी। वो दोनों दरअसल बस यही बोले जा रहे थे कि हम दोनों को बाहर निकलना है, हम दोनों को कैसे ना कैसे करके बाहर निकलना है। जिस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंका और उठ के बैठ गया। मैंने कमरे में नज़र मारी कि आखिरकार ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर मेरे को शक गया कि कहीं कोई घर में घुस तो नहीं गया है। तो मैंने अपने कमरे से बाहर निकला और पूरा आगे तक देख कर आया, घर के बाहर तक, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं सोच में पड़ गया कि आखिरकार ये आवाज़ आ कहाँ से रही थी। तो मैं वापस अपने कमरे में आया तो आवाज़ रुक गई थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर जैसे मैं अपने बेड पर बैठा तो वो आवाज़ आनी फिर से शुरू हो गई। फिर मेरे को लगा कि शायद ये हमारे पड़ोसियों के घर से आ रही है। वो लोग कुछ ना कुछ बात कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे घर में तो कोई है नहीं, तो आवाज़ कहाँ से आएगी। उसके बाद फिर मैं लेटा और पलंग पर सो गया। उस आवाज़ पे फिर ज़्यादा मैंने गौर नहीं किया। मैंने कहा जो बोल रहा है बोलने दो, सो जाते हैं। तो दोस्तों फिर मैं अगले दिन सुबह उठा, अपना नाश्ता वगैरह करके और अपने काम पर निकल गया। दोस्तों मैं शाम को अपने घर पे आया। लेकिन दोस्तों जब मैं शाम को घर पे आया तो मेरी वाइफ ने मुझे एक बात बताई। उसने मेरे को बोला कि आज दोपहर जब दोनों स्कूल से आए ना तो बड़े परेशान से थे। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम दोनों को क्या हुआ। तो उन दोनों ने बताया कि मम्मी अंदर वाले कमरे में, जो बड़ा वाला कमरा है जहाँ पे हमने बेड रखा है, उस कमरे में से दो लोगों की अजीब अजीब सी बात करने की आवाज़ें आती हैं। और वो दोनों बहुत ही अजीब अजीब से आवाज़ करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो हमें बड़ा अजीब लगा, जिसके चलते हम दोनों कल रात आपके साथ बाहर सोए थे। जब ये बात मेरी वाइफ ने मुझे बताई तो मेरे दिमाग में भी जो कल मेरे साथ हुआ वो एकदम से खटका। तो मैंने भी अपनी वाइफ को बोला कि यार कल रात जब मैं सो रहा था तो मुझे भी दो लोगों की आवाज़ आई। वो दोनों ऐसा लग रहा था कुछ आपस में बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ से बाहर निकलना है, कुछ ऐसा बोल रहे थे। तो मेरी वाइफ बोली ये क्या हो रहा है फिर। मैंने कहा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद पड़ोसियों के घर से आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि मैं उठा और बाहर तक देख कर आया लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आ सकती है। तो मेरी वाइफ चुप रही। मैंने कहा तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं है, ये पड़ोसी ही थे जो रात में बात कर रहे थे, जिसके चलते वो दोनों बच्चे डर गए थोड़ा। मैंने कहा तुम उनके साथ ही सोना, मैं अंदर ही सो जाया करूँगा। मेरी वाइफ ने बोला कि ठीक है। दोस्तों उसके बाद काफ़ी दिनों तक उस कमरे में कुछ भी नहीं हुआ, आवाज़ें कुछ नहीं आई। दोस्तों लेकिन एक शाम जब मैं अपने काम से घर वापस आ रहा था तो मेरी वाइफ बाहर वाले कमरे में बैठी हुई थी। वो थोड़ी उदास उदास से चेहरे से लग रही थी। तो मैं उसके पास तुरंत गया। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, कुछ गड़बड़, आज मुँह उतरा उतरा सा क्यों है। तो तभी उसने मेरे से बोला कि आज दोपहर को मैं अंदर ना थोड़ी देर लेटने के लिए चली गई थी, लेकिन मेरे को लेटे हुए कुछ पल ही हुए थे कि अंदर से उसी कमरे में से दो लोगों की मुझे भी बात करने की आवाज़ सुनाई दी। वो बहुत ही अजीब तरीके की बात कर रहे थे, जिसे सुनकर मैं काफ़ी डर गई। उसके बाद से मैं उस कमरे में नहीं गई हूँ। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि यार मैंने तुम्हें बताया तो था, हो सकता है कि ये हमारे पड़ोसी बात कर रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही हो। तो मेरी वाइफ बोली कि आज से पहले कभी क्यों नहीं आई, अब क्यों आ रही है। मैंने कहा मुझे क्या पता, अब आ रही है तो आ रही है। मैंने कहा आवाज़ ही तो आ रही है, कुछ हो थोड़ी रहा है, तुम घबरा क्यों रही हो इतना। मैंने कहा तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, जब कोई है ही नहीं तो फिर क्या, डरो मत इतना। मैंने उसको थोड़ा शांत कराया। दोस्तों उसके बाद फिर एक और अजीब सी घटना घटी। 2-3 दिन के बाद मैं उस दिन घर पे ही था।
दोपहर का समय था, करीब 1 बज रहे थे। दोनों लड़के स्कूल में थे और मेरी वाइफ बाज़ार में कुछ सामान लेने के लिए गई हुई थी और मैं घर पर अकेला था। मैं बाहर वाले कमरे में बैठकर अखबार पढ़ रहा था कि दोस्तों मुझे कोई सामान लेना था जो मेरे अंदर बड़े वाले कमरे में रखा हुआ था। तो मैं उठा और अंदर बड़े वाले कमरे की तरफ चल पड़ा। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं अंदर बड़े वाले कमरे में घुसा जिसमें वो डबल बेड रखा हुआ था, तो दोस्तों यकीन करें उस कमरे में से इतनी ज़्यादा और इतनी तेज़ गंदी बदबू आ रही थी जैसे वहाँ पर किसी का मांस सड़ रहा हो। और सच में वो इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मेरे दिमाग में चढ़ रही थी। मैं तुरंत उस कमरे से भागकर बाहर निकल गया क्योंकि वो सहन नहीं हो रही थी। लेकिन ये बदबू आ किस चीज़ की रही थी, क्योंकि सुबह तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था और अब दोपहर में एकदम से इतनी तेज़ बदबू कैसे आ रही है। तो मैंने अपने मुंह पर एक रुमाल बांधा और मैं देखने गया कि आखिरकार कुछ रखा है या फिर कोई चूहा वगैरह मर गया हो जिसकी इतनी बदबू आ रही है। लेकिन दोस्तों मैं अंदर गया, मैंने चारों कोने देखे, किसी तरह वहाँ पर समय बिताया, लेकिन मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। जब दम सा ज़्यादा घुटने लगा तो मैं भागकर बाहर आ गया क्योंकि वो बदबू सच में बहुत ज़्यादा तेज़ थी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, यहाँ पे बदबू इतनी ज़्यादा किस चीज़ की आ रही है। कुछ सड़ बढ़ रहा है लेकिन क्या है मुझे नहीं पता। तो मैं बाहर वाले कमरे में आकर वापस से बैठ गया। मैंने कहा यार वहाँ जाना ठीक नहीं। थोड़े समय बाद मेरी वाइफ मार्केट से वापस आ गई। तो वो जैसी आई मैंने उससे पूछा कि अंदर कमरे में इतनी बदबू आ रही है, कुछ सड़ गया है, कुछ मर गया है क्या जो जानवर उसमें बदबू इतनी आ रही है, कोई चूहा वगैरह। मेरी वाइफ बोली सुबह तो ऐसा कुछ नहीं था, अब कैसे हो रहा है। मैंने कहा जाके देखो। दोस्तों वो अंदर कमरे में गई और अंदर कमरे में उसे कोई बदबू नहीं महसूस हुई। वो मेरे पास वापस आई और बोली अंदर तो कुछ नहीं है। मैंने कहा कैसे हो सकता है। मैं उठकर उसके साथ गया तो दोस्तों सच में अंदर कोई बदबू नहीं आ रही थी। अब मैंने कहा अभी कुछ देर पहले ही मैं अंदर गया था तो बहुत तेज़ बदबू आ रही थी जैसे ना जाने क्या सड़ रहा हो, और अब एक पल में भी बदबू नहीं है। तो मेरी वाइफ ने बोली क्या पता निकल गई हो बदबू। मैंने कहा तुम तब भी एक बार नीचे देख लेना कि कहीं कोई जानवर वगैरह मर ना गया हो। मेरी वाइफ ने बोला कि ठीक है। दोस्तों अभी तक सिर्फ इतनी ही घटनाएं घटी थी जिस पे हम लोगों का उधर ध्यान ही नहीं गया कि शायद इन सब चीज़ों का ताल्लुक किसी नकारात्मक ऊर्जा से भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो घटनाएं घटनी शुरू हुई वो सच में बहुत डरावनी थी। तो दोस्तों कुछ दिन बाद मैं उस पलंग पे ही लेटा हुआ था। रात का समय था, खाना वाना खा के सब लोग सोने के लिए चले गए थे। मेरी आंख लग गई थी कि दोस्तों तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे बगल में, मेरे ही पलंग पे मेरे बगल में कोई आकर लेटा है। क्योंकि दोस्तों जो गद्दे उस पर डले थे, जो उन्होंने दिए थे, उस पर एक पिन्नी चढ़ रही थी। क्योंकि जब उस पर लेटते बैठते थे या उठते थे तो वो पिन्नी की आवाज़ आती थी। तो मैं तो लेटा हुआ था, तो दोस्तों मेरे बगल में कोई लेटा और तभी वो पिन्नी की आवाज़ आई तो मेरी आँख खुल गई। मैंने उधर आँख फेर के देखा तो दोस्तों वहाँ मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन दोस्तों जब मैंने वहाँ पर ध्यान से देखा तो मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई दी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों जब मैं उठकर बैठकर वहाँ पर ध्यान से देखा तो दोस्तों वहाँ पे मैंने देखा कि वो गद्दा ना इस तरीके से दबा हुआ है जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। उस गद्दे पे पूरा एक आकार बना हुआ था इंसान का, वो चद्दर सिकुड़ा हुआ था, वो दबा हुआ था। जैसे कोई इंसान जब गद्दे पे बैठता है तो उतने हिस्से पे दब जाता है, ठीक वैसे ही वहाँ पर एक इंसान के लेटने की आकार बना हुआ था, जिसे देख मैं उठा एकदम से और पलंग से खड़ा हो गया। मैं बस उसे देखता रहा कि आखिरकार ये है क्या। जहाँ से मैं उठा था वो तो गद्दा एकदम ठीक हो गया था, लेकिन वो दूसरी तरफ का गद्दा अभी भी दबा हुआ था। वो चीज़ मुझे थोड़ा टेंशन में लेके आ गई कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। दोस्तों धीरे धीरे कर मैं उस तरफ गया। मैं जब उस तरफ पहुंचा तो वो गद्दा भी दबा हुआ था। तो मैंने एक अपना हाथ लिया और उस चद्दर पे फिराया देखने के लिए कि ये क्या असलियत में ऐसा है। दोस्तों मैंने ऊपर से नीचे तक हाथ फिराया और सच में वो गद्दा अंदर की तरफ दबा हुआ था। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैंने अपना हाथ वहाँ से हटाया तो ठीक उसी जगह से एक इंसान की बहुत ही भयानक तरीके से हंसने की आवाज़ आई, जिसे सुन मैं एकदम से पीछे हुआ और नीचे ज़मीन पर बैठ गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि आखिरकार अभी ये हुआ क्या, जो मैंने सुना वो क्या था। मैंने अपने कमरे में चारों तरफ देखा लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं डर गया, मैं सच में बहुत डर गया कि आखिरकार ये मैंने क्या सुना। और वो गद्दा अब अपनी जगह से ठीक हो चुका था, वो अपनी जगह से उठ गया था। अब वहाँ पे एक इंसान की आकार जैसे पहले बन रहा था अब वो नहीं बन रहा था। दोस्तों मैं ज़मीन पे ही बैठा रहा, मेरी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ उसी जगह पर थी जहाँ पर ये सब हुआ। लेकिन दोस्तों उसके बाद
कब में कब मेरी आँख लग गई और मैं वहाँ पर सो गया। सुबह उठा तो मैं ज़मीन पे ही बैठा हुआ था। उठा तो मैं बाहर गया, देखा तो दोनों बच्चे और उनकी मम्मी सो रही थी। तो उन दोनों को भी उठाया और बोला कि सुबह हो गई है, उठ जाओ। लेकिन उस समय मैंने उनके सामने कोई ज़िक्र नहीं किया, क्योंकि अगर उन लोगों को भी मैं ये बताता तो शायद वो लोग थोड़ा डर जाते हैं। तो फिर मैंने उनके सामने ऐसा कुछ बोला नहीं। दोस्तों, उस दिन वो सारी चीज़ें होने के बाद मैं उन्हीं सब चीज़ों को सोचे जा रहा था। मैं उस दिन घर पे ही था। दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे और वाइफ किचन में कुछ काम कर रही थी। तो वो मुझसे खाने के लिए पूछने आई। तो जब उसने देखा कि मैं एकदम चुपचाप बैठा हूँ तो उसको एक शक गया कि कहीं मेरी तबीयत तो ख़राब नहीं। तो उसने मेरे से पूछा कि क्या हुआ, कुछ तबीयत वबीयत ख़राब है क्या। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी वाइफ ने बोला फिर क्या हुआ। फिर मैंने अपनी वाइफ को जो मेरे साथ रात में हुआ वो सब बताया। ये सुनकर वो थोड़ा डर गई। उसने बोला कि हम किसी पंडित वगैरह को दिखा लेते हैं, मुझे थोड़ा शक जा रहा है कि घर में कुछ ना कुछ हो गया है। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है मेरी आंखों का धोखा हो या फिर कुछ मेरा वहम हो। लेकिन मेरी वाइफ काफ़ी डर गई थी। वो बार बार बोले जा रही थी कि नहीं, आप एक बार किसी पंडित को दिखा लो, घर में अगर कोई ऐसी बाधा हो तो वो हट जाए। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। तब भी मैंने इस चीज़ को हाँ नहीं बोला। मैंने कहा कि जैसा होगा मैं देखूँगा। लेकिन दोस्तों, मेरे मन के अंदर भी थोड़ा सा खौफ आ चुका था जो कल रात घटना हुई थी। दोस्तों, ठीक उसी रात हम सब लोग खाना खा के फिर सोने के लिए चल पड़े। सोने जब जा रहा था तो मेरी वाइफ ने बोला था कि ध्यान रखना, अगर कोई बात हो तो मुझे बता देना, रात को आवाज़ मार देना। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों, वो तीनों बाहर गए और मैं अंदर वाले पलंग पे जाकर लेट गया। कुछ देर तो जगा रहा, क्योंकि जो कल चीज़ हुई थी उनको भुला पाना इतना आसान नहीं था। वही सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी, क्योंकि ठीक वैसा ही माहौल था। लेकिन दोस्तों, काफ़ी देर जागे रहने के बाद जब मुझे नींद आई तो फिर मैं आँख बंद करके, चद्दर एक पतला सा था वो ओढ़ के सो गया। उस टाइम तो काफ़ी देर तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, मेरी उस रात फिर से एक बहुत ही अजीब चीज़ से आँख खुली। दोस्तों, जब मेरी आँख खुली तो दोस्तों मेरे को वही बदबू आ रही थी जो उस दिन आ रही थी, जैसे कोई मांस सड़ रहा था। वो बदबू इतनी तेज़ थी कि मेरी नींद से आँख खुल गई। और जैसे ही मेरी आँख खुली तो दोस्तों मैंने एक ऐसा अनुभव अपनी ज़िंदगी में पहली बार फील किया जो आज से पहले कभी नहीं किया था। जी हाँ, दरअसल जैसे ही मेरी आँख खुली तो दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आँखें चल रही हैं। ना मेरे दोनों पैर, ना दोनों मेरे हाथ और ना ही मेरी गर्दन। मैं शरीर का कोई भी हिस्सा हिला नहीं पा रहा था। सिर्फ मेरी आंखें इधर से उधर हो रही थी। ना मैं बोल पा रहा था ना कुछ। मैं डर गया था क्योंकि मेरी आंखें खुली हुई थी, लेकिन मैं एक शब्द नहीं बोल पा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में लकवा पड़ गया हो। मैं इधर उधर आंखें मार के देख रहा था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन वो बदबू लगातार आए जा रही थी जिसको मैं बर्दाश्त बहुत मुश्किल से कर पा रहा था। कि दोस्तों तभी एक ऐसी चीज़ मेरे आंखों के सामने आई जो सच में विश्वास करने के लायक नहीं थी, जिसे देख मैं डर गया और एक समय तो ऐसा लगा कि शायद आज मेरी मौत निश्चित है। दोस्तों, मैं अपने हाथों को हिलाने की कोशिश ही कर रहा था कि कुछ तो हिले, कहीं से तो कुछ हरकत हो हाथ पैरों में। लेकिन दोस्तों तभी मेरे सर के पीछे से एक आदमी निकल के आया। मेरे सर के पीछे एक दीवार थी, वहाँ पर और कुछ नहीं था, लेकिन दोस्तों वहाँ से एक आदमी निकल के ठीक मेरे पैरों के सामने आकर खड़ा हो गया। और दोस्तों उस आदमी का मैं हुलिया बताऊं तो वो देखने में एक साधारण आदमी था, लेकिन उसकी हाइट एक 7 फीट के आदमी से भी ऊंची थी। इतना ऊंचा आदमी था वो। और वो आदमी ठीक वहाँ पे खड़ा होकर मुझे देख रहा था। कि दोस्तों तभी उस आदमी के शरीर के अंदर से ही एक और आदमी निकलकर उसके पीछे से बगल में आके खड़ा हो गया। ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन था। एक इंसान का शरीर है, उस इंसान के शरीर के अंदर से एक और इंसान निकल के कैसे आ सकता है? वो भी एकदम आम इंसान देखने में लग रहा था, लेकिन दोनों का कद बहुत ऊंचा था, जो आम इंसानों का तो अक्सर होता ही नहीं, वैसा कद था उनका। मैं उनको देखे जा रहा था कि दोस्तों तभी उनमें से एक इंसान हंसने लगा। और दोस्तों ये वही हंसी थी जो कल रात मैंने सुनी थी। वो सच में बहुत भयानक थी। वो दोनों हंस रहे थे मुझे देख के, लेकिन बस
मेरी आंखें उनको देख पा रही थी और मैं कुछ नहीं हिला पा रहा था। इस चीज़ को देखने के बाद तो मुझे लगा कि शायद आज ये दोनों मुझे मार देंगे, क्योंकि ना मैं हिल पा रहा था ना कुछ। लेकिन दोस्तों तभी वो दोनों वहाँ से चले और वापस से आकर मेरे सर के पीछे वाली दीवार की तरफ चले गए। वहाँ पर दोस्तों कोई जगह नहीं थी जाने की, लेकिन वो दोनों वहाँ पर पता नहीं कहाँ से चले गए। मैं देख नहीं पा रहा था क्योंकि मेरी गर्दन नहीं हिल रही थी। ये दोस्तों कुछ देर बाद मैं ऐसी का ऐसी पड़ा हुआ था, एक जिंदा लाश की तरह, कि दोस्तों कुछ देर बाद मेरे बगल में से किसी ने मुझे धक्का मारा। मुझे एक हाथ बाकायदा महसूस हुआ, एक ज़ोर से धक्का मारा जिसके चलते मैं पलंग से नीचे गिर गया। और दोस्तों जैसे ही मैं नीचे गिरा मेरे हाथ और पैरों में एकदम से जान आ गई, लेकिन उनमें काफ़ी दर्द हो रहा था। लेकिन अब वो सारी चीज़ें, हाथ और पैर मेरी सब हिल पा रहे थे। दोस्तों कैसे ना कैसे करके मैं वहाँ से खड़ा हुआ और कमरे से तुरंत के तुरंत बाहर निकला। मैं जैसे ही बाहर निकला तो पहले मैंने अपने बच्चों और अपनी वाइफ को देखा। जब उनके कमरे के पास पहुँचा तो वो तीनों तो सो रहे थे। इसका मतलब उन दोनों ने अभी तक इनको कुछ ऐसा नहीं करा। मैं उनके कमरे के बाहर ही बैठ गया, मैं उस कमरे में नहीं गया। मैं उस कमरे के बाहर बैठकर बस उस कमरे को बाहर से देख रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा था। गहरी गहरी सांसें ले रहा था, कभी अपने बच्चों की तरफ नज़र मारता तो कभी उस कमरे की तरफ। पूरी रात मैंने ऐसी ही काट दी। सुबह होने तक मैं वहीं बैठा रहा। सुबह होते ही मेरी वाइफ उठी और उसने जब मुझे देखा तो मेरी नज़र उस कमरे की तरफ ही थी, तो मेरे से आकर बोली कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने उसको सब बताया कि मेरे साथ रात क्या हुआ। तो मेरी वाइफ ने बोला कि अब 1 मिनट की देरी मत करो, कैसे ना कैसे करके या तो कोई पंडित या तो किसी बाबा के पास चलो, मेरी बात का यकीन करो, घर में कुछ ना कुछ है। मैंने कहा कि ठीक है चलते हैं। मैंने कहा दोनों बच्चों को उठाओ और हम सब लोग चलेंगे। दरअसल उस समय हमारे गांव में एक बाबा थे जो दरअसल अपने घर में इन्हीं सब चीज़ों का इलाज और उपाय करते थे। काफ़ी सारे लोग आस पड़ोस के शहर और गाँव से उनके पास इन्हीं सब चीज़ों के लिए आते थे। सुबह सुबह ही हम दोनों उनके घर पहुँचे। मैंने उनको सब बताया कि आखिरकार मेरे साथ क्या क्या घटा। उन्होंने बोला कि एक बार मुझे आपके घर में आके देखना पड़ेगा कि क्या है। तो वो तभी के तभी हमारे घर आए। वो कमरे में गए, उन्होंने कमरा पूरा घूमा, लेकिन दोस्तों उस समय उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कुछ उन्हें महसूस नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों उसके बाद जैसे ही वो उस पलंग पे बैठे, मुश्किल से मुश्किल 1 सेकंड ही बैठ पाए कि उठ के एकदम से खड़े हो गए, चौंक के एकदम से खड़े हो गए। मैंने उनसे पूछा कि बाबा क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि यकीन करो ये पलंग अभी ऐसा लगा जैसे मैं किसी जलते हुए अंगारों के ऊपर बैठ गया, इतना गर्म था। और जब मैंने दोस्तों उसके ऊपर हाथ फेराया तो वो एकदम नॉर्मल लग रहा था। लेकिन बाबा ने बोला कि ये इतना गर्म है, मतलब हो ना हो वो जो भी चीज़ है वो इस पलंग से जुड़ी हुई है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। उन्होंने बोला कि इस पलंग के अंदर आपका कुछ सामान रखा। मैंने कहा कि हाँ पलंग के अंदर हमने थोड़ा बहुत अपना सामान रखा हुआ। उन्होंने बोला कि जो सामान है निकाल लो। हमने दोस्तों पलंग को खोला और उसके अंदर से सारा सामान निकालने लगे। उन्होंने बोला कि सामान के अंदर चेक करो कोई चीज़ अजीब सी है तो नहीं, कुछ हो। हम सब ने अपना सामान चेक करना शुरू किया, जो भी हमने उसमें अपना बैग या जो भी उसमें हमने रखा था सामान, सारा चीज़ें चेक करना शुरू किया। दोस्तों हम लोग कर ही रहे थे कि बाबा उस पलंग पे नज़र मार रहे थे कि दोस्तों तभी उन्हें एक ऐसी चीज़ दिखी जिसके चलते उन्हें समझ में आ गया कि आखिरकार यहाँ क्या है। दरअसल दोस्तों वो पलंग ऐसा था कि 2 तरफ से उठाकर उसके नीचे उसमें सामान रखा जा सकता था, लेकिन जो पल्ला उस पलंग का उठाया जाता था उस पल्ले के नीचे जहाँ पर कील लगाई जाती थी उसको उठाने और बंद करने के लिए, उस कील के पास एक बहुत ही छोटी सी पोटली बांधकर छिपा रखी थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही छोटी सी पोटली थी। बाबा ने वो बहुत ध्यान से निकाली कि कहीं वो पोटली फट ना जाए, और वो जैसी ही निकाली तो उन्होंने बताया कि सारा खेल इस पोटली का है। हमने बोला कि ऐसा इसमें क्या है। उन्होंने बोला खोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पोटली इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि नकारात्मक चीज़ें बांध कर इसी चीज़ से दूसरे लोगों पर कराई जा सकें। तो हमने कहा कि मतलब ये जब पलंग लेके आए थे तो ये उसमें पहले से थी। उन्होंने बोला बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो हमने बोला कि अब क्या करना है, इस पलंग को ही उठा के बाहर फेंक दो। उन्होंने बोला कि पलंग बाहर फेंकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस पोटली को ठिकाने लगाना है और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो बाबा ने बोला कि तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो, इस पोटली को मैं अपने तरीके से ठिकाने लगा दूंगा, लेकिन तुम लोग जितना जल्दी हो उतना जल्दी घर में एक शुद्धिकरण या कोई पाठ करवा लो ताकि घर में नकारात्मक चीज़ें सारी बाहर निकल जाएं। हमने कहा कि ठीक है। अगले दिन ही हमने एक छोटा सा शुद्धि पाठ करवाया और दोस्तों उसके बाद से
सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। उस पलंग पे लेटने पर ना ही अब कोई आवाज़ आती थी, ना ही कोई हंसी, और ना ऐसा हादसा हुआ। लेकिन दोस्तों, उन सब चीज़ों के हो जाने के बाद भी काफ़ी दिन तक उसमें बच्चों की जाने की हिम्मत नहीं होती थी। बच्चे क्या, मैं भी उसमें जाता था तो मुझे लगता था कि कहीं अब कुछ ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, मैं ये जानता हूँ वो जो भी वाक़या था वो सच में इतना डरावना वाक़या था जिसको शायद ही मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल पाऊँ। दोस्तों, यही थी कहानी प्रकाश की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, मिलूँगा आपसे एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।